हर हर महादेव। आप लोगों को अपने जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने आपका फायदा उठा लिया, किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने या चालाक व्यक्ति ने किसी परिस्थिति में आपसे कोई काम निकलवाया और आपका साथ छोड़ दिया। चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपका वो एक सोशल लाइफ हो। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति मुझसे जुड़ता है तो किसी ना किसी काम की वजह से जुड़ता है, किसी ना किसी कारण की वजह से जुड़ता है, और जब इसका ये कारण पूरा हो जाता है तो ये व्यक्ति मुझसे बात करना बंद कर देता है। और कई बार ऐसा होता है। तो ये जो जीवन का जो अनुभव है, ये जो आपके साथ जो ट्रिक्स खेली जाती है, आपके साथ जो ये टेक्निक लगाई जाती है, या आपके साथ ये जो चालाकी भरा जो काम किया जाता है, इस चीज को हम कहते हैं मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन का बहुत ही साधारण सा मतलब होता है, बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, किसी व्यक्ति का बहुत ही सफाई से और बहुत ही चालाकी से इस्तेमाल करना। और मैनिपुलेशन हमारे समाज में हमेशा से होता आया है और आगे भी होता रहेगा और अभी भी होता है। मैनिपुलेशन का एक नया तरीका और बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही अपग्रेडेड एक वर्जन आया है, जिसको हम आजकल कहते हैं इन्फ्लुएंसर, या मोटिवेट करना, या हम उसको एक परसुएट करना भी कह सकते हैं। तो इन सारे के सारे शब्दों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो आपसे जुड़ता है, आपसे जीवन से आपके जीवन में आता है, आपकी जिंदगी में आता है और आपके साथ जुड़े रहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद आपसे कोई काम निकलवा कर और वो व्यक्ति अलग हो जाता है, तो आप लोगों को बड़ा दुख होता है, बहुत ही हर्ट फील होता है, बहुत ही आपको एक मतलब धोखे वाली भावना आपको महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति का आपसे कोई फायदा नहीं निकल रहा है तो वो व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। इसका सीधा कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, आपके जीवन में अचानक आता है और आपसे बहुत ही अपनेपन वाली बातें करता है, तो इसका सीधा सा कारण है कि उस व्यक्ति को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ आपसे लेना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है और कहता है कि आपका जीवन और मेरे जीवन में बहुत ही समानता है, बहुत सिमिलैरिटी है, और मैं आपके जीवन को आसान बनाने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको आपका प्रोफेशनल गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या आपके जीवन में किसी चीज़ को कंप्लीट करने की मैं कोशिश कर सकता हूँ और मैं आपका इसमें योगदान कर सकता हूँ। तो ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति जब आपके जीवन में आते हैं तो वो किसी ना किसी अवसर के लिए, किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लाइफ में आते हैं। ऐसे कोई किसी की मदद नहीं करता, और लोग जब आपसे जुड़ते हैं तो आपके साथ जुड़ने में उनको एक फायदा नजर आता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी है कि बहुत सारे व्यक्ति आपके साथ जो जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो आपको कई जगह आपके साथ वो फायदा उठा सकते हैं। चाहे वो भावनात्मक तौर पे या इमोशनल तौर पे आपसे जुड़ने की कोशिश करें, चाहे वो पैसे के लेन देन की वजह से आपसे जुड़ने की कोशिश करें, चाहे वो समाज के अंदर किसी कार्य को आपके जरिए निकलवाने के लिए आपसे जुड़ने की कोशिश करें, या हो सकता है कि आपके टैलेंट का इस्तेमाल करें, फिर आपको इस्तेमाल करके फिर आपको अकेला छोड़ दें। तो ये 3-4 कारण हो सकते हैं, और ये जो 3-4 कारण है, ये जीवन के हर पहलू में अप्लाई होते हैं। ये जीवन के हर स्थिति में ये आपके जीवन में महसूस होती है। चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो एक जीवन का कोई अद्भुत सी परिस्थिति हो जहाँ पे आप फँस चुके हैं और कोई व्यक्ति आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी आपसे एक फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं मैनिपुलेशन। और जिस व्यक्ति को मैनिपुलेट किया जाता है, जिस व्यक्ति का फायदा उठाया जाता है, उस व्यक्ति को ये बात तब महसूस होती है, तब उसको इस बात का अनुभव होता है जब उसका फायदा उठा चुका, मतलब जब उसका फायदा उठा लिया होता है। उसको जब ये महसूस होता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ चीटिंग करी, और मैंने इस व्यक्ति के साथ मैंने इस व्यक्ति का बहुत साथ दिया, और मुझे इस व्यक्ति से उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे साथ इस मकसद के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अनुभव जो आपकी लाइफ में होते हैं, उसके वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 कारण बताऊंगा जिससे आप लोग अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा फायदा उठाने से बचा सकते हैं। पहली चीज, किसी भी व्यक्ति को
आप अपने जीवन का मकसद बिल्कुल ना बताएं। जीवन का मकसद से मेरा मतलब है आपका एक करियर का गोल है, आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। तो किसी भी व्यक्ति को, खासकर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अचानक आपकी लाइफ में आता है, आपके साथ कुछ महीने बिताता है और आपके साथ मतलब बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें करता है, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करता है और आप अपने आप को एक खुली किताब की तरह उसके सामने रख देते हो कि ये मेरा जीवन है, मेरे जीवन में ये सब हो रहा है और मैं ये जीवन में बनना चाहता हूँ। तो आपने पहली बहुत बड़ी गलती ये करी है कि आपने उस व्यक्ति को अपने जीवन का मकसद बता दिया। जीवन का मकसद जानने से क्या होता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं, आपका जो लाइफ का अप्रोच है, जो जीवन को देखने का आपका जो नज़रिया है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस व्यक्ति को पता चल जाता है, जो आपका फ़ायदा उठाने वाला है। तो अपने जीवन का मकसद आप ऐसे व्यक्ति को ना बताएं जो अचानक ही आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो आपको जीवन में कहीं भी मिला हो, चाहे वो आपको सोशल गैदरिंग में मिला हो, चाहे आपको पर्सनल लाइफ में मिला हो, चाहे आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिला हो, सबको आप अपने जीवन का मकसद ना बताएं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप अपनी जीवन के जो आपके हालात हैं, जो आपके अप एंड डाउन्स चल रहे हैं लाइफ में, जो आपकी परिस्थितियाँ कभी-कभार आपको झकझोरने की कोशिश करती हैं और आपकी लाइफ में कभी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों को, अपनी मजबूरियों को किसी व्यक्ति के सामने ना रखें। जैसे ही आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी मजबूरियों को रखने की कोशिश करते हैं, तो उससे होता क्या है कि आपके बारे में ये पता चलता है कि आपके जीवन में ये मजबूरियाँ चल रही हैं और इन मजबूरियों की आपके जीवन पे क्या असर है, इन मजबूरियों की क्या महत्व है आपके जीवन में। तो ये कुछ कमजोरियाँ जब आप किसी व्यक्ति के सामने रखते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इन मजबूरियों से आप घिरे हुए हैं और इन मजबूरियों को इस्तेमाल करके, इन मजबूरियों को समझकर या इनको मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो अपने जीवन की मजबूरियों के बारे में हर एक व्यक्ति को ना बताएं। आप बहुत ही करीब जो आपके जीवन के हैं, जैसे माता-पिता हो गए या भाई-बहन हो गए या बहुत ही ऐसा करीबी मित्र हो गया जो सालों से आपके साथ है, तो ऐसे लोगों के सामने आप अपने जीवन की मजबूरी या अपने जीवन के मकसद को आप रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, अपनी बुद्धि की या अपने जीवन की कोई भी ऐसी कमजोरी जो वास्तविकता में आपकी कमजोरी है, जिससे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ब्लैकमेल करने का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ही बड़े लेवल पे ब्लैकमेल करेगा। ब्लैकमेल करने की या किसी की मजबूरी का या कमजोरी का फ़ायदा उठाने की भी अलग-अलग एक टेक्नीक हो सकती है, एक तरीका हो सकता है। तो अपनी कमजोरी, जो आपकी बुद्धि की कमजोरी है या आपके जीवन की कमजोरी है, वो आप किसी को ना बताएं। होता क्या है कि जब किसी के आचरण की या किसी की बुद्धि की या किसी की मानसिकता की कमजोरी जब किसी को पता चलती है, तो कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उस कमजोरी के तहत भी उठा सकता है। तो अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं और अपनी कमजोरी पे काम करने की कोशिश करें। तो आपके लिए जो भी कमजोरी है, आपकी जो भी कमजोरी है, वो किसी दूसरे के लिए एक अवसर बन सकती है, वो किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इस चीज का, खासकर आपकी मजबूरी का और आपकी कमजोरी का प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। एक जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका टैलेंट। आप किसी व्यक्ति के सामने, अनजान व्यक्ति के सामने अपने टैलेंट का भी बखान ना करें। होता क्या है कि हम लोगों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि दूसरे व्यक्ति को हमें प्रभावित करना है, हमें सामने वाले को इम्प्रेस करना है। हमें बस सामने वाले को इम्प्रेस करना है, चाहे हम बड़बड़ करके बोलते रहें, चाहे हम चाहे अपनी टैलेंट का दिखावा करके या अपने टैलेंट का प्रदर्शन करके सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करें। चाहे वो लॉजिक हो सकता है, चाहे वो एक्सपीरियंस हो सकता है हमारे जीवन का, चाहे हमारे नॉलेज के आधार पर हम किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। तो होता क्या है कि जब अपने टैलेंट का भी आप प्रदर्शन करते हैं, तो सामने वाले को आप जानते नहीं हैं, क्योंकि वो तो मैनिपुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी लाइफ में आया है। तो अगर किसी व्यक्ति को आप अपने टैलेंट का या अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं किसी के सामने, तब भी आप अपनी एक तरह से अपनी मजबूरी को या अपने टैलेंट को उसके सामने रख रहे हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर है, अगर आप चाहो तो मेरी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, और सामने वाला इसका फ़ायदा उठा भी लेता है। तो आपके जीवन का मकसद, ठीक है, और आपकी मजबूरी
आपकी कमज़ोरी और आपका टैलेंट और आपके जीवन की परिस्थितियों को ध्यान में रख के ही आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ज़्यादा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं बचता है जीवन में, जिसके आधार पे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कृपया करके इन चीज़ों को समझें और अपना फ़ायदा उठवाने से किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा आप बचने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि लोगों का फ़ायदा लोग नहीं उठाते हैं, लेकिन जहाँ पे मैनिपुलेशन टर्म की हम बात करते हैं, वहाँ पे फ़ायदे जैसी ही बात की जा सकती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं जो आपके जीवन में आपको मकसद अचीव करने के लिए, आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए आपकी मदद करता है, तो वो व्यक्ति फिर बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपकी सपोर्ट करता है और सालों तक आपकी सपोर्ट करता है और तब तक आपकी सपोर्ट करता है जब तक आप जीवन में कामयाब ना हो जाए। तो उसको मैनिपुलेशन नहीं कह सकते। उसको एक अच्छा दोस्त कह सकते हैं, एक अच्छा मित्र कह सकते हैं और वो किसी भी रूप में हो सकता है। वो आपका पिता हो सकता है, वो आपकी माँ हो सकती है, आपका भाई-बहन हो सकता है। लेकिन समय के साथ-साथ ही इन चीज़ों का पता चलता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। हम बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट भी कर लेते हैं। हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आया, महीने 2 महीने से उसने अपनी बातें बतानी शुरू करी, उसने अपने जीवन की भी बातें बतानी शुरू करी और हमें ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने बारे में बता रहा है, तो हमें भी अपने बारे में बताना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस टेक्निक होती है किसी व्यक्ति से उसके मन की बात जानने के लिए। और इसकी कोई गारंटी नहीं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हो सकता है वो थोड़ा बहुत सच भी बोल दे। तो ये एक कम्युनिकेशन टेक्निक होती है। मैनिपुलेशन करने के दौरान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो मैनिपुलेटर होते हैं। तो अपने जीवन के बारे में बताने के बाद वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बारे में कुछ बताएं और 90% लोग इस चीज़ का शिकार भी हो जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जो आता है, महीने 2 महीने बिताता है, तो उस पे इतनी जल्दी ट्रस्ट ना करें। कुछ कम से कम 8-9 महीने या साल भर उस व्यक्ति को आपके जीवन में रहने दें। समय के साथ-साथ उस व्यक्ति का रिश्ता आपके साथ कैसा है, इसका टेस्ट होगा। अलग-अलग परिस्थितियों से आप दोनों का रिश्ता गुजरेगा, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्यार का हो, चाहे वो कोई और रिश्ता हो। जब एक रिश्ता समय के साथ-साथ अलग-अलग अप एंड डाउन्स के साथ परिस्थितियों से अलग-अलग होके जब वो गुजरता है, तो उस रिश्ते का पता चलता है कि ये रिश्ता मेरे साथ किसी कारण से जुड़ा है या वाक़ई मेरे को एक अच्छा दोस्त मिला है, एक अच्छा साथी मिला है और उसके बाद फिर आप उस पे ट्रस्ट करना शुरू करें। क्योंकि होता क्या है कि जो ट्रस्ट टूटने के बाद जो आपको जो दुःख का एहसास होता है वो बहुत ही बुरे लेवल का एहसास होता है क्योंकि आप भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा चीटेड फ़ील होता है। तो किसी व्यक्ति को ट्रस्ट देने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कितना समय बिताया है। ये भी एक मैनिपुलेशन की कैटेगरी में आता है क्योंकि लोग आपके साथ 6 महीने, 9 महीने, साल भर तक आपके साथ जुड़ जाते हैं और जैसे ही उनका मकसद पूरा हुआ, जैसे ही उनका फ़ायदा पूरा हुआ, वो बहुत ही प्यार से अपने रिश्ते को आपके साथ वो खींच लेते हैं और आपको इस बात का एहसास भी होता है कि ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा, जैसे ये मेरे साथ पहले था। तो जो मैनिपुलेट करने वाले होते हैं, वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ही इस क्वालिटी में वो निपुण होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपना फ़ायदा उठाने से दूसरों के द्वारा बचें और अपने जीवन को एक सही दिशा देने की कोशिश करें। हर हर महादेव!